जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3 दिन पहले बांग्लादेश के जो फौजी टीम है एक बांग्लादेश से 1971 के बाद में लगभग 50 साल बाद अब ये 50-52 साल बाद पहली बार ये पाकिस्तान पहुँची है। और पाकिस्तान पहुँचते ही उनका ऐसा ज़बरदस्त स्वागत किया गया, ऐसा उनकी खैरमकदम की गई कुछ इस तरह से कि जो सेकंड थर्ड लेवल की जो कमांड थी उसको खुद आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं आसिम मुनीर उन्होंने वेलकम किया उनको आगे जाके वो पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं मिर्जा साहब उनसे भी मिले वो और शायद मिर्जा मेरे ख्याल से उनका नाम है ऐसे कुछ और वो उनसे भी जाकर मिले वो मिर्जा साहब से और एयर चीफ से भी मिले हैं। तो ये सब जब हुआ तो उसके बाद में एक थिंक टैंक है अमेरिका का, उसका नाम है रैंड फाउंडेशन। रैंड फाउंडेशन के जो हेड है उन्होंने एक ट्वीट किया। मैं वो ट्वीट आपको दिखाता हूं, जरा ये देखिए। ये आप देख रहे हैं डायरेक्ट जे ग्रॉसमान जो है ये वहां के हेड हैं जो जिन्होंने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं जनाब देखिए, वेरी ट्रू सिंस शेख हसीना ouster, Pakistan and Bangladesh have edged closer. Politics in both countries ride on a general anti-India sentiment. Now, that's a reading from an American think tank, जिनके पास probably, academically speaking, दुनिया का तमाम मटेरियल उनकी सर्विसेज में अवेलेबल होता है, उनके लिए अवेलेबल होता है, जिसमें से वो अपने निष्कर्ष को, अपने एक कंक्लूजन को पहुंच रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन आइडियोलॉजी ऑफ कोर्स कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। बट कम से कम जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है या जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है उनके पास सारी की सारी ऑलरेडी मौजूद होती है। इसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, आप उनसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। मगर इस ट्वीट पर मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ ट्वीट, जस्ट बिकॉज फॉर रेफरेंस आप देख लीजिए इस ट्वीट को दोबारा से। और इस ट्वीट को लेकर हमारे कमरची मसाब पागल हो गए, उन्होंने धड़ाम से एक ब्लॉग मार दिया और उस ब्लॉग को मारने में उन्होंने ऐसे ऐसे जस्टिफिकेशन दिए कि उन्होंने हिस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी, हिस्ट्री का ही मर्डर करना शुरू कर दिया। न जाने दाएं बाएं कौन कौन सी हिस्ट्री, कौन कौन से प्रिंसिपल्स और कौन कौन सी एथिक्स और मोरालिटी को क्या क्या लेकर आ रहे थे, समझ ही नहीं आई मुझे। और अपनी हिस्ट्री को भी भूल गए। जरा सुनने ना आज वो क्या कह रहे हैं, आज वो आपको नई चीज बता रहे हैं, ये देखें। दोस्तों, आज एक बात करना चाहता हूं कि हाल ही में 1-2 दिन पहले सीनियर बांग्लादेशी जो जनरल्स हैं वो पाकिस्तान आए। ये समझते हैं बांग्लादेश के मिलिट्री ऑफिशियल जो थे, ये बड़ा एक रेयर विजिट है। उन्होंने जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल कमर उल हसन मेरे नाम के जनरल साहब थे, मेरे नाम के जनरल साहब थे, मतलब कितना भाई खुद से भरा हुआ है ना। ये कमर QAMAR लिखते हैं, KAMR लिखते हैं, मैं QAMAR लिखता हूँ। जनरल कमर उल हसन साहब आए, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन ऑफ बांग्लादेश है वो थे, सेकंड इन कमांड है। और कहा जा रहा है कि फर्स्ट टॉप बांग्लादेश जनरल जो पाकिस्तान आए हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना वेस्टर्न स्कॉलर्स और इन्फ्लुएंसर्स, मैं एक देख रहा था, एक है डेरेक ग्रॉसमैन साहब। डेरेक ग्रॉसमैन जो है वो रैंड कॉर्प डेरेक ग्रॉसमैन ये इनका उच्चारण दोस्तों डेरेक ग्रॉसमैन होता है। ये जैसा कि हम नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, apparently he's a Jew, but yeah, that's how it is spoken, ग्रॉसमैन। ऑपरेशन में काम करते हैं। उन्होंने लिखा जी के एंटी इंडिया सेंटीमेंट इकट्ठा हो गया। मेरे ख्याल से ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं था। पहली बात ये इन्होंने एंटी इंडिया सेंटीमेंट एग्जैक्टली यही नहीं लिखा है। इन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बोथ पॉलिटिक्स इन बोथ कंट्रीज राइट्स जनरली और इन जनरल एंटी इंडिया सेंटीमेंट लेके चलते हैं। तो दोनों ही मुल्कों में कम से कम इस समय तो चल ही रहा है ना, उसने उस तरह से तो गलत नहीं लिखा है कि इस वक्त जो माहौल है वो तो दोनों ही तरफ एंटी इंडिया है। भाई पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध इसलिए तो अच्छे नहीं होते ना, चीमा साहब कहते हैं, चीमा साहब कहने से कुछ भी नहीं होता, ये तो अपना व्लॉग करते हैं, पैसे बनाते हैं, डॉलर लेते हैं, निकल जाते हैं, और हम भारतीय बेवकूफ भारतीय जो हैं वो इनको माल दे देते हैं। बट सवाल ये है कि बांग्लादेश के साथ क्या मौजूदी थी।
बांग्लादेश के साथ में ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं आपको दिखाऊंगा इनकी बात में कितना हॉलोनेस है, कितनी खोखली बातें ये कर रहे हैं। और आप खुद भी देखेंगे, बिकॉज आप सबने इसी इतिहास को पढ़ा है जो मैंने पढ़ा है। मैं कोई नई चीज आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन देखिए जरा चीमा साहब क्या क्या आर्गुमेंट लेकर आए हैं इस बात को लेकर कि ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं है। नहीं है कि बांग्लादेशी जनरल पाकिस्तान आ गए हैं। क्वेश्चन ये है कि आप अगर बांग्लादेश के लोगों से पूछे, मैं ऑब्वियसली आई कीप ऑन मीटिंग, मैं नाम नहीं लूंगा। ये देखा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मैं इंडिया के तमाम एम्बेसडर को जानता हूं, पर मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैंने बड़े कॉन्फिडेंट सोर्सेज से कहा था, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अब ये एक ऐसा आर्गुमेंट है, इसको लेकर आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, आपको कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा। और आप कह सकते हैं कि मैं तो साहब जर्नलिस्ट हूं, हालांकि ये है नहीं, बट कह तो सकते हैं ना, मैं अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नहीं बताता जी। और आप कुछ भी किसी के नाम पर लगा के, किसी एम्बेसडर का नाम पर लगा के और चल दीजिए, उस एम्बेसडर को आइडेंटिफाई होने की जरूरत ही नहीं, और आपका नैरेटिव बन गया। नैरेटिव सही लड़ाई नैरेटिव किया ना, मैं आपको ये तो कहता हूँ, सारा कुछ घूम फिर के क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नैरेटिव बनाना। मैं जिनको मिला हूं वो एक चीज उसने मुझे कही, उस बंदे ने, उसने कही देखें बात ये है कि 1971 के बाद जो लोग ये जो बकवास कर रहे हैं ना 1971, ये पाकिस्तान के अखबारों में छप रही है पिछले कई महीने से, जब से शेख हसीना गई हैं और ये कार्टून मोहम्मद यूनुस आया है, यू नो। तो आप उसकी आप देख लीजिए, पाकिस्तान के अखबार भरे पड़े हुए इस आर्गुमेंट से जो ये दे रहे हैं। और ये नाम किसका लगा रहे हैं? उस आर्गुमेंट को ऑथेंटिसिटी देने के लिए किसी एक डिप्लोमेट का नाम ले रहे हैं, बांग्लादेशी डिप्लोमेट का, जिसका नाम भी नहीं ले सकते। पैदा हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज आर इन द सिस्टम, जो कि सिस्टम को चला रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स और हैं। जो इनका कहना है कि 1971 के बाद में जो लोग पैदा हुए हैं, इस समय वो लोग सिस्टम चला रहे हैं, और उनको उनके ऊपर ये बैगेज नहीं है, 1971 की वॉर का बैगेज उनके ऊपर नहीं है। 1971 से पहले पैदा हुए थे उनके सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के बारे में, और ये पहली बात। अभी मैंने ट्वीट भी की, और डायरेक्ट जो ग्रॉसमैन है उसको मैंने रिस्पॉन्ड भी किया। मैंने कहा सर, सोचो इनकी 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 जैसे जैसे कि डायरेक्ट ग्रॉसमैन जो है वो बस कह रहा था कि बस मुझे एक वैलिडेशन चाहिए कि हम कमर सिंह जी का मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं, ये नहीं देंगे तो मैं मारा जाऊंगा, रैंड फाउंडेशन में मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। जी ये एंटी इंडिया नहीं है, इट्स अबाउट फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट। हर मुल्क चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ने चाहिए। ऐसा होता है, हर मुल्क चाहता है? रियली, सीरियसली? शेख हसीना वाजो जो थी वो अपनी लेजिटिमेसी ले रही थी, एक्सटर्नल फोर्सेस थे। अब देखिए, ये आ गई स्वीपिंग स्टेटमेंट। ये बात कौन कह रहा है? वो आदमी जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। दिस मैन रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान, और इसका इस आर्गुमेंट को प्रमोट करने में, स्प्रेड करने में इंटरेस्ट है। दिस मैन हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन इट। इसमें कोई एकेडमिक बात नहीं है जो ये कह रहा है। आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी। शेख हसीना वाजिद was looking for an external validation. कैसे? हाउ कैन यू से दैट? तुम उनकी कैबिनेट में थे, तुम शेख हसीना की गोद में बैठे हुए थे जाके, तुम क्या क्या व्हाट वर यू डूइंग? हु आर यू? एंड ऑन व्हाट बेसिस? कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई सबूत, किसी बात से कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं इस बात पे? कुछ भी, बस बोल दिया, मुंह में आया बोल दिया। ना कि अपने लोगों से उस तरह ले रही थी। हाँ, उनका मतलब ये है कि शी वाजंट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ बांग्लादेश। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। तो उनको जारी बात है, और फिर पाकिस्तान से उन्होंने बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ, अब ये तो बहुत बड़ा सिन हो गया। सी दैट्स द सिन शी कमिटेड फॉर कमर चीमा। कमर चीमा के लिए उनका बड़ा क्राइम जो था वो ये था कि उसने पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट कर दिया। रेस्ट ऑफ द क्राइम के लिए जो सबऑर्डिनेट आर्गुमेंट है उनकी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि बिकॉज उसने पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट कर दिया, अपने लोगों से कनेक्टेड थी ही नहीं। वैलिडेशन वो बाहर के मुल्क से ले रही थी, बाहर का मुल्क कोट एंड कोट इंडिया। तो ये गैंग अप अगेंस्ट इंडिया नहीं हो रहे, ये एक नेचुरल एपिटाइट है। ओह ओके, अब जरा देखिए ये वर्ड्स का कमाल देखिए, है ना। इनको वो जो जमात इस्लामी पीएचडी करते हुए जो लफ्ज सिखाए गए थे उनमें से कुछ लफ्ज जो आए हैं उनका जरा गेम देखिए कैसे रचा रहे हैं आपके लिए। ये एक नेचुरल एपिटाइट है जिसको मेरा ख्याल है
कि इग्नोर किया गया है बहुत ज्यादा। बल्कि कल भी मैं निकी एशिया को एक इंटरव्यू दे रहा था, जापानीज। ये होता सेल्फ प्रमोशन है ना। कल भी मैंने की एशिया को एक इंटरव्यू दे रहा था। आप अपना आर्गुमेंट दीजिए ना, आपका निकी एशिया में कहां से आ गया? न्यूज़पेपर है, ठीक है जी, मैं उसको एक इंटरव्यू दे रहा था और उसमें मैंने खुल के ये बात बताई। मैंने कहा जी कि ये बिल्कुल एंटी इंडिया ना इसको तस्वर किया जाए। इट्स नॉट अबाउट बीइंग एंटी इंडिया। आई मीन आप जरा सोचो तो सही, मैं भी आपको साबित करूंगा कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, साबित करूंगा। ये ना तो कोई आपको डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं दिया ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया को क्यों इस पे परेशान होना चाहिए, क्यों इंडिया को न भी परेशान हो तो गौर से देखना चाहिए, इस डेवलपमेंट में निगाह रखनी चाहिए। बताता हूँ आपको, अभी साबित करता हूँ। इट्स अबाउट फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट। ओ इंडिया हैज ए राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया ये कहता है, जब डॉक्टर जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जनाब ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाते हैं, तो बांग्लादेश जब पाकिस्तान आता है तो उस चीज को निगेट करके आता है। सी दैट्स द गेम, दैट इज द एम दैट दे वांट टू अचीव। बिकॉज इंडिया ये आरोप लगाता है, इंडिया इनको एक्यूज करता है टेररिज्म के लिए, विच इज नॉट अनफाउंडेड। भाई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, क्रिमिनल्स मौजूद हैं, पकड़े गए हैं, लोग मारे गए हैं, तुमने एक्सेप्ट किया है कि हमारे लोग हैं। एफआईए का जो हेड है, जो उस समय का एफआईए का हेड था पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, उसी ने इन्वेस्टिगेट किया था 26/11 के क्राइम को पाकिस्तान में, और उसने वो तमाम सबूत, तमाम लोगों की लिस्ट फराहम की थी इनको, और ये कहा था कि भाई ये हमारे लोग हैं, हमारा इक्विपमेंट है, हमारे सब ने जाके वो किया है, इनकी अपनी एजेंसी ने। समझ रहे हैं? मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक अभी एक लगे हाथ ना एक बात दिखा देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट। अभी देख, रुकिए जरा, मैं आपको खबर दिखाता हूँ। पुरानी खबर है पर आपको पता होनी चाहिए जी। तो हिंदू की हेडलाइन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और ये रही वो हेडलाइन, जरा देखिए। तो ये देखिए, ये एफआईए के जो हेड थे वो भारत आए थे, बंबई में इनका लेक्चर हुआ था जहां पर उन्होंने ये बात कही थी। और ये देखिए, ये एलईटी भारतीय संस्था तो नहीं है ना, ये हाफिज सईद का अपना आदमी है ना, ये है। उस आदमी ने कहा था कि हमारे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया है। तो ये किस बात से बच रहे हैं, किस बात से बच रहे हैं? ये कल रात को भी यही गाना गा रहे थे ना, वो 2007 में कुछ हुआ था उसके लिए हमको एक्यूज करते हैं। 2007 में 2008 था, और चीमा साहब तुम्हारे लोगों ने माना है कि वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने किया है, तुम्हारे इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने ये बात कही है। सो डोंट ब्लेम इंडिया फॉर दिस, यू नो, ये इसका इंडिया में कोई लेना देना नहीं है। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ये जो वर्ड, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं था क्या? सारी बोट से पकड़ी गई थी, किसकी थी वो? उस बोट पर जो बैठे हुए आदमी थे जिनकी बोट को हाईजैक किया था, उन लोगों को मर्डर नहीं किया उन लोगों ने? वो इंडियंस नहीं थे क्या? क्या बोल रहे हैं? जन है इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, वो नहीं एक्सेप्ट करते, उससे क्या सच बदल जाएगा? दैट्स योर प्रॉब्लम चीमा साहब। तुमको हर जगह मास्टर स्टोरी, मास्टर नैरेटिव बनाना सूझता है, सच नहीं सूझता है। यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, दैट्स योर प्रॉब्लम। दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ, यू गेटिंग इट? चलिए आपके और झूठ देखते हैं। अब ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल तो बांग्ला इंडिया है इस चीज से कि जी, देखा, मैं और बताऊं आपको, अभी आपको और मैं दिखाता हूं इंडिया क्यों एक्चुअली अनकंफर्टेबल होना चाहिए। है नहीं है, जरूर होना चाहिए। लो जी, बंगाली जनरल जो हैं वो पाकिस्तान आ गए हैं। जिस बंगाली जनरल्स जो हैं वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान। बुरा तो लगता है, मानता हूं इस बात को मैं, लेकिन इसका मतलब एंटी इंडिया नहीं होना। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल नॉट टारगेट और अटैक इंडिया। व्हाई विल वी डू दिस? वी रियली वांट टू हैव गुड टाइज विद इंडिया। इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी है ना। ये देखो, इसे कहते हैं बात को घुमाना, मीठी गोली देना। टॉफी दे रहे हैं आपको, ये मीठी टॉफी दे रहे हैं। इंडिया बूमिंग इकोनॉमी है बेटा, तेरा सर्टिफिकेट चाहिए क्या? इंडिया बूमिंग इकोनॉमी, बूमिंग इकोनॉमी होने के बावजूद हम लोग को मुंह नहीं लगाते ना। कौन लगाए? बढ़ती हुई इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसके साथ कारोबार करना मकसद है। वो है यहाँ के कारोबार करना मकसद है, काय का? आतंकवाद का, टेररिज्म का है?
क्या बेचोगे? कच्चे बनियान, तौलिए, वही पुराना हिसाब, और तो कुछ है नहीं। अब वो कि जी दोनों के दरमियान इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हेट इंडिया और एंटी इंडिया सेंटीमेंट है तो इकट्ठे हो गए हैं। भाई कितनी, मैं समझता हूं कि आप दूसरे तरीके से बात करें, और वो बात ये है, आप ये कहें कि इन दोनों ने 50 साल में मुलाकात नहीं की और अब मुलाकात करने जा रहे हैं। वैसे आप देखते हैं दोस्तों, मतलब अब अमेरिकन को चीमा जी बताएंगे कि उनको एक इवेंट को कैसे देखना चाहिए। उनको देखना कहाँ आता है? कोई उनको ना उनकी एकेडमिक्स है, ना उनकी यूनिवर्सिटीज हैं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की नकल करके फिर जाके वो अमेरिका में कुछ पढ़ा लिखा लेते हैं। जैसे आज सवेरे साजिद तरार इनके शो में कह रहे थे, पता नहीं कल इनके शो में कह रहे थे, तालिबान को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आज की हालत देखता हूँ, सोचता हूँ हाँ कितना अच्छा जानते हो, वाह। वो ना अफगानिस्तान को भी जो है पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता, और उसके बाद पिट रहे हैं, दिनों रात पिट रहे हैं, किलस रहे हैं। मतलब यू नो इट्स अ ट्रेवेस्टी ऑफ हिस्ट्री। मजा आता है देख के कि बेटा, मतलब ये हैं वो लोग जो कहते थे कि हम, हमारे बिना कुछ ना होगा, हमसे बेहतर, मतलब पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता अफगानिस्तान को, और अमेरिकन अफगानिस्तान में हमसे पूछे बिना कुछ नहीं करते। ये जो कल कह रहे थे, आपको याद है कल ये क्या कह रहे थे? मुशर्रफ बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता था, मुशर्रफ मुझे बड़ा मिस करते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मुशर्रफ कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, रियल टाइम इंसिडेंट बता रहा हूँ। मुशर्रफ कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सामने कॉरेस्पॉन्डेंट बैठे हुए, वो बड़े कॉन्फिडेंस में जैसे बैठते थे, मेरी अदा में, वो पूरी अदा में बैठे हुए थे मुशर्रफ साहब। Americans cannot do anything in US. They will, before they launch any attack on Afghanistan, they will ask us. They'll go through our permission. ठीक उसी वक्त किसी जर्नलिस्ट ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सर अटैक हो चुका, अमेरिका ने कर दिया अटैक, चालू हो गई बमबारी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, भागे गुजर रहे तो आप। तो आई मीन ये जो इनका, ये जो अपना ही भ्रम है ना, जो इन्होंने अपने लिए पाल रखा है, इल्यूजन जो पाल रखा है, ये इल्यूजन इनके हर जगह मिलते हैं आपको। ये पंजाबी इल्यूजन है, आपको 65 में दिखता है, 48 में दिखता है, 99 में दिखता है, दिखता ही रहता है, हर जगह दिखता रहता है, हमेशा दिखता रहता है। इंडिया हम ये करेंगे, इंडिया ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करेगा, इंडिया ये ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, पता नहीं कौन से सपने देखते रहते हैं। बांग्लादेश बड़ा कर रहे हो ना चीमा साहब, 2 महीने, 2 से 3 महीने रुको। जितना कुछ आप कहानी सुना रहे हो ना, ये व्लॉग में आपको मैंने डाउनलोड कर रखा आपका व्लॉग। 3 महीने बाद ये व्लॉग में फिर दिखाऊंगा आपको। वो अलग बात है कि आपको शर्म नहीं आएगी, वो खून में नहीं है, डीएनए में नहीं है, पाकिस्तानी डीएनए में है ही नहीं। मगर शर्म आए या ना आए, आपको दिखाऊंगा जरूर कि ये रहा भैया भाई बांग्लादेश, ये रहे तुम, और ये रही तुम्हारी स्टेटमेंट। आगे बात करते हैं, देखो। अब बांग्लादेश और इंडिया, इंडिया एंड अफगानिस्तान आपस में दोबारा मिल रहे हैं। ये वही तालिबान है जो कि इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था 90s में और तालिबान के खिलाफ था। अब जरा सुनिएगा, ये पूरी बात सुनिएगा सीमा साहब की, और फिर आप देखिएगा ये क्या बोल रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि भारत नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था और तालिबान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से थे, है ना। आप देखिए जरा, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे अफगान तालिबान के। उस वक्त तालिबान वर ऑपरेटिंग एज प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान। देयर यू गो, देयर यू गो। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात थे, ये होना एक बात होती है। दे वर एक्टिंग एज अ प्रॉक्सीज। आप समझ रहे इसका मतलब क्या होता है चीमा साहब? प्रॉक्सी का मतलब जानते हैं क्या होता है? यू आर टेकिंग अफगानिस्तान एज ए वेसल स्टेट, ऐसे है, समझ रहे हो? दैट्स योर प्रॉब्लम एंड दैट्स योर मिसडूइंग एंड दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग टुडे। वो जो अफगानिस्तान ने तुम्हारे डंडा कर रखा है ना आजकल, इसीलिए कर रखा है, बिकॉज यू ऑलवेज टुक देम एज योर फिफ्थ स्टेट। याद है, इट्स योर फिफ्थ स्टेट। मगर आपको तब भी होश नहीं आ रहा था जब वो हमीद गुल जो है ना, वो जलालाबाद लेने चला था और जूते खा के आया था वहां से। वो फौज आपकी याद है ना? आप लोगों की हिस्ट्री में तो चीज मिलेगी नहीं आपको। आप तो शायद पता नहीं, निकर पहन के या नंगे घूमते थे इस्लामाबाद में, गाँव में कहाँ घूमते थे पता नहीं। झेलम के इलाके से हो तुम भी ना? हाँ, वही झेलम में घूमते हो वहीं नंगे पंगे। तो मगर आपको याद है कुछ उस समय पे क्या हुआ था आपके साथ? जूते खा गए थे अफगानिस्तान से,
जिस समय आप प्रॉक्सी उनको डील कर रहे थे, आप कहते हैं ये हमारी प्रॉक्सी है, उस समय क्या था, ये तुम्हारा हामिद गुल जलालाबाद, क्या पेल के भैया था, बेनजीर भुट्टो का इतना सा मुंह निकल आया था, वही बेनजीर भुट्टो पीपीपी वाली तुम्हारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की 1996 में। तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन थी। आज का तालिबान जो है 2023, 24, 22, 23, 24 वाला बहुत समझदार, सियाना, बहुत आगे निकल चुका है। वो पाकिस्तान की बातें नहीं मान रहा। अब हम क्या करें? कुछ नहीं, आसपास कोई पेड़ देखो और छोटी मोटी रस्सी ले लो, बाकी काम तो नेचर कर देगी, बांधो लटक जाओ, और क्या करोगे? इंडिया के करीब जाना चाहता है। आज 50 साल बाद बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान उस तरह इंडिया के की बात को नहीं मानता। वो कहता ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ भी जाना चाहते हैं। सो इट्स सो सिंपल। Yes, it is very simple. Let them go to you. We want them to go to you. And they will bear for it. That's it. हमने क्या बांग्लादेश को कोई मैसेज भेजा कि आप पाकिस्तान मत जाओ? नहीं भेजा ना। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, that's none of your business. You're nobody. But मेरे दोस्त, हम तो बांग्लादेश को नहीं कर रहे ना, तुम बांग्लादेश पाकिस्तान मत जाओ। It's their goodwill. It's their good wish. They want to go, let them go. Every action has a reaction, एक बात, और दूसरी बात, every action has a consequence. That is how international politics, that's how geopolitics works. है कि नहीं? तो you will see. तो ये नेचुरली बहुत देर तक चीजों को कंट्रोल किया गया, एक नेचुरल एपेटाइट है। मैं कहता हूँ मोहम्मद से, अगर नेचुरल कंट्रोल था लाला, तो नेचुरल एपेटाइट कैसे होगी? क्या बात कर रहे हो? नेचुरल कंट्रोल या तो नेचुरल, ये तो अननेचुरल कंट्रोल था, इसलिए नेचुरल एपेटाइट आएगी। क्या ये कौन सा लॉजिक है चीमा? कहां से पढ़ गया तुमने? किसी चीज को अननेचुरल तरीके से कंट्रोल करोगे तब उसकी थर्स्ट बढ़ेगी ना भाई। अगर वो नेचुरल कंट्रोल था तो नेचुरल एपेटाइट कैसे होगी? क्या बोलते हो यार? की बात बताऊं आपको, मुझे हाल ही में किसी बंदे ने बताया कि बांग्लादेश के अंदर राहत फतेह अली खान की कंसर्ट हुई, $100 तक की टिकट गई है। $100। देखा दोस्तों, देखा, मतलब रिलेशंस की जो मेजरमेंट है वो एक कॉन्सर्ट की टिकट पे टिकी। वो यहां से मेजरमेंट जो है ना, सीमा साहब, जो मेजरमेंट है, जैसे नॉर्मल लोग जो है मेजरमेंट कहते हैं, वो जो उनकी मेजरमेंट है वो एक राहत फतेह अली खान की कंसर्ट की कॉस्ट पर, टिकट की कॉस्ट पर बेस करती है कि रिलेशन अच्छे हैं बुरे हैं, कितने अच्छे हैं। सॉरी अरे $100 तक की। सो इट मींस द बंगालीज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है जी, इसी से सारी बात जाहिर हो गई इनको। पूरी कलकत्ता की, बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो भी इनको क्लियर हो गई इसी से। $100 में से आज दोस्तों, ये मैं आज व्लॉग जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि आज मैंने बना लिया अपना मूड, चाहे लेट हो जाऊं, पर अब मैं आज पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इनकी ऐसी तहरीर जरूर करूंगा, इनको आज बताऊंगा कि तुम्हारी इकोनॉमी का हाल क्या है। बट एनीवे, वो किस्सा बाद में, अगले व्लॉग में, पहले ये निपटते हैं। उनको देखने के लिए बड़ी बात है। क्या मैं अपने ही देश में मैं किसी स्टेट का नाम क्यों लूं? ये क्या तरीका पी रहा भाई? नेचुरल एपिटाइट है, नेचुरल। अब लेफ्टिनेंट जनरल हसन साहब जो आए, कमर उल हसन साहब आए, वो उनके साथ सीनियर आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है जी, उन्होंने शेख हसीना वाजिद जो है उसके दौर की वो जितनी भी चीजें स्टैंड स्टिल थी उसको आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बार बार मूव ऑन करने की कोशिश की, हसीना वाजिद साहबा नहीं मानती थी। अच्छा, ये क्या होता है? ये आगे बढ़ने की कोशिश जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि शेख हसीना के वक्त से आगे लेकर जा रहे हैं, आपको मालूम भी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 70 मंथ से जुड़ी हुई चीजों का जिस तरह से वहां पर डिस्ट्रक्शन किया गया है, जिस हिस्ट्री को निगेट कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है एक बड़ा सेक्शन जो बांग्लादेश के अंदर मौजूद है आज भी, आपको लगता है वो 71 भूल जाएगा? आपको लगता है कि वो सारी लड़ाइयां जो हैं, जो हालात वहां पे तुमने बनाए थे, तुम्हारी फौज ने बनाए थे, वो भूल जाएंगे? मैं आपको आपकी हिस्ट्री भी सुनाता हूं, क्योंकि आपने बड़े प्यार से आज उसका रेफरेंस दिया है। एंड द ओनली रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस व्लॉग इज बिकॉज योर रेफरेंस टू हिस्ट्री वाज सो ऑब्सोलीट, सो नॉनसेंसिकल। अब जब वो निकली हैं तो सारे का सारा सिस्टम चाहता है कि भाई हम क्यों पाकिस्तान के खिलाफ जाएं,
क्यों पाकिस्तान के, तो पाकिस्तानी भी मिलना चाहते हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेशी भी पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। तो इसमें तो मैं समझता हूं जैसे नेचुरल एपेटाइट है दिल्ली एंड काबुल के दरमियान, इसी तरह ढाका एंड इस्लामाबाद के दरमियान भी एक नेचुरल एपेटाइट है। अरे मेरी जान, एक बात तो बताओ, अगर ये इतनी ही नेचुरल एपेटाइट है दिल्ली और काबुल के बीच में, जिसको तुम नेचुरल बता रहे हो, और तुम्हारे मुताबिक अगर वो नेचुरल है, तो भैया नहीं पायन, फिर पाकिस्तान में क्यों तुम्हें डिस्टर्बेंस हो रही है? कुछ गिनती गिनोगे? कम से कम 25 प्रोग्राम तो मैं तुम्हें गिना सकता हूं पाकिस्तानी टेलीविजन पे जो किए गए हैं कि इंडिया और तालिबान क्यों बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है इससे। कभी शर्म आती है ये बोलते हुए? तुम्हारी अपनी बात तुम्हारा अपना मुल्क निगेट कर रहा है, तुम्हारा अपना मीडिया निगेट कर रहा है, तुम्हारे अपने इंटेलेक्चुअल से निगेट कर रहे हैं। कितने लोगों को सुनाऊं? कम से कम 25 प्रोग्राम गिना सकता हूं जो तुम्हारे मीडिया में, उर्दू मीडिया में। उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। खुद क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते हो? जो उम्मीद हिंदुस्तान से कर रहे हो, वो उम्मीद तुम खुद अपने यहाँ क्यों नहीं एग्जीक्यूट करते हो? जो काम तुमसे एग्जीक्यूट नहीं होता उसकी तुम एक्सपेक्टेशन दूसरों से कर रहे हो। Sovereign nations have a right to engage, ना कि हम ये कहें जी इकट्ठे हो गए हैं। अब वो डायरेक्ट ग्रॉसमैन की जो मैं बात सुन रहा था, वो भाई साहब कह रहे हैं कि जनाब ये कोई ग्रॉसमैन की बात नहीं सुन रहे थे, तुमने खाली उसकी ट्वीट पढ़ी है 2 लाइन की, वो ये वाली, ये रही, ये देखा तुमने, ये उसकी कहा गया वो ये वाला, ये है ना, हाँ ये रहा, ये रही 2.5 लाइन की ट्वीट है। 2.5 लाइन की भी ट्वीट नहीं है, बल्कि नीचे 2 जगह खाली पड़ी है, ये वाली लगा दो, 2 लाइन की ट्वीट बनती है? तुम सुन रहा था मैं उनको, कहां से सुन रहे थे भाई? चीज क्यों करी जा रही है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, फलान हो रहा है, ढमकाना। और मैं क्या, मेरा वीर चन्न बहू ऐसे नहीं है बेटा, कल को स्कॉलरशिप निकल जाए ना, सबसे आगे लाइन में तू लगा होगा। रान फाउंडेशन में जाके किसी राण की तरह बैठे जाएगा रान फाउंडेशन में, है कि नहीं? लाइन में सबसे आगे तू ही होगा कि कुछ दिन और अमेरिका में बिताया हूं। रहने लाला, हमें पता है कहां खड़े हो तुम लोग। आप ये ना समझो, ये ना समझो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ ये समझो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दे वांट टू मूव ऑन। और आपको मजे की बात बताऊं, नॉर्मली आर्मी चीफ जो है वो जूनियर रैंक के ऑफिसर को रिसीव नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान भी एक ओवरचोर करना चाहता था, एक थोड़ा ओवरचोर ये ओवरचोर कर रहे पाकिस्तान के आर्मी जनरल ओवरचोर कर रहे थे कि भाई कि बांग्लादेश वालों तुम आए हो तो लो, हम ऊपर वाला भी नीचे उतर के आ जाएगा, इसलिए कि कम से कम किसी के तो खिलाफ काम होगा ना, हमारा नैरेटिव स्ट्रांग होगा, मस्त नैरेटिव बनेगा हमारा इंडिया के खिलाफ। सा करना चाहता था। सो दी पाकिस्तानी साइड वेलकम देम। टेल मी दोस्तों, एक बात तो बताइए, दो मुल्कों के बीच में जब रिलेशंस बनने होते हैं तो कौन लोग रिलेशन बनाते हैं? फौजें? कौन है ये फौज जो होती है? क्या ये लोगों की इलेक्टेड लोग हैं? ये उनके नुमाइंदे हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं? अगर नहीं तो ये कौन कह रहा है कि दोनों तरफ की जो पब्लिक है उनका मैंडेट है इनको कि जाके आप बांग्लादेश पाकिस्तान से रिलेशन बनाइए? इलेक्शन तो वहां हुआ ही नहीं है, लोगों का मैंडेट तो भी आना बाकी है। तो बोल क्या रहे हैं लोग? ये जो कहानी सुना रहे हैं हमको, ये क्या कहानी है? इन लोगों का मैंडेट क्या है भाई? किसने दिया मैंडेट? मोहम्मद यूनुस ने? मोहम्मद यूनुस कौन है? एडवाइजर किसका? खुद का। मतलब कोई नहीं जानता कि एडवाइजर किसका है। मोहम्मद यूनुस is acting like a prime minister and his post is as an advisor to who? Nobody knows. आपको पता ही met chairman joint chief of staff committee Janam Mirza. He met the delegation met the army chief, the delegation met the air chief. एयर चीफ से भी मिले हैं वो, और वो एक ही चीज बात कर रहे हैं जी, we have to secure and prosperous, we have to secure ourselves and we have to look for a prosperous future. Okay, now we have to secure ourselves from who? इंडिया ने अटैक कर दिया बांग्लादेश पे, इंडिया को अटैक करने का प्लान करता है किसी पे? तुम्हारे देशों पे नहीं किया भाई, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है।
तुम्हारे ऊपर भी नहीं किया, है कि नहीं? और बांग्लादेश को खतरा किससे हो गया? म्यांमार से। तो फिर वेयर डज इट कम फ्रॉम? टू सिक्योर आवरसेल्व्स। और बात सुनो, हिंदुस्तान को अगर किसी को इनसिक्योर ही करना होगा बांग्लादेश को, तो कितनी देर लगती है? पूरी फौज भी मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है हमको। चलिए आगे देखिए। ये है सारी बात, बजाय इसके कि बंदा ऑन पीछे पै जाए, जी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। भाई क्या सऊदी अरब जो है, आप पाकिस्तान जारी बात है थोड़ा फील करता है कि सऊदी जनरल जो है वो इंडिया जाके बैठते हैं, बट मगर क्यों? दो सॉवरन मुल्क हैं, दे हैव फुल राइट टू एंगेज विद ईच अदर। नहीं, सॉवरन मुल्क नहीं हो सऊदी अरेबिया। तो चन्न मेरे वीर मेरे, वो कहां गई फिलोसफी? जब सऊदी अरब हमारे आके बैठता है, यूएई वाले हमारे आके बैठते हैं, उसी तस्वीर के नीचे बैठा करते थे जहां पे तुम्हारे 93 का सरेंडर हुआ था, 93,000, है नहीं? तो कितनी आग क्यों, इतनी आग क्यों लगती थी भाई? हमारा ब्रदरली मुल्क, तो तुमको ब्रदरली मुल्क याद आता है? हमारी ब्रदरली रियासत जो है वो ऐसे कैसे कर रही है, यही तो बोलते हैं तुम लोग ना। ऐसा क्यों? प्रिंसिपल एक रखो और कॉन्स्टेंट रखो। क्यों ना चाहें सऊदीज, क्यों ना जाएं सऊदीज? और क्या फिर बात तो यही है ना, इंडिया बात करता है, डॉक्टर जयशंकर बात करते हैं जी मल्टीलैटरलिज्म चाहिए दुनिया में। वो कहते देख हैं रहे हैं, ये देखो, ये इसके लफ्ज में जाइए, इसकी टोन देखिए, या जरा टोन देखिए। ये तंज कर रहा है, व्यंग करने की कोशिश कर रहा है, सरकासिज्म अप्लाई कर रहा है। किस पे? उस पे जो तुम्हारा रिश्ते में बाप लगता है। तुम्हारे मुल्क की कैबिनेट आगे लाइन में खड़ी हुई थी, उसके आगे, याद है? जयशंकर ये कहता है, कहता क्या होता है बे? मल्टीलैटरलिज्म पहले एशिया में तो हो, इट मींस कि वो क्यों चाइना क्यों? ये किसने कहा? ये किसने कहा पहले एशिया में हो? कौन तय करेगा? चीमा? से कहते हैं कि चाइना हमें हक दे। ये किसने कहा? ये तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है चीमा, जो तुम कल से कर रहे हो। 24 घंटे से तुम्हारा ये दिमाग जो है ना खराब हो गया है, इसमें कीड़े घुस गए हैं चाइना के नाम के। इंडिया से तुम्हें लग रहा है डर, तुम्हें वो ये जो तुम्हारा डर है ना, इंडिया और चाइना जो है वो कोई कोई गेम कर रहे हैं। तुम्हारी नानी वहां मरी पड़ी है। तुम हमारी चिंता ना करो, जैसे तुम हमसे कहते हो ना हम तुम्हारी चिंता ना करें। हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, करो बांग्लादेश से तुम्हें रिश्ते बनाने हो, और देखना बांग्लादेश कितने दिन तक बनाता है। एक चाइना से क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम देख लेंगे, समझ रहे हो? छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है। हमें वो राइट दे। चाइना से हमको कोई राइट नहीं चाहिए, हम अपने राइट लेना जानते हैं, ले लेते हैं। चाइना को भी वो लेना देना आता है। चाइना के बारे में हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। चीमे, तुमसे अपना सीपीसी चला, तुमने चीनी जाने बचा पा रहे हो? नहीं बचा पा रहे ना। अपना मुल्क समझता नहीं। चीनी तुम्हारे मुल्क के अंदर मारे जाते हैं, तुम कुछ कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना। अपने मुल्क की बाउंड्री के अंदर जो एरिया है वो तुमसे समझता नहीं। संभालने का चले बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, बातें बड़ी बड़ी, बातें बड़ी बड़ी, हाथ में कुछ भी नहीं। नहीं है तो कटोरा, वो भी खाली। हमें वो हक दे, हमें वो राइट दे। चाइना हमें किस बात का राइट देगा भाई? चाइना किस बात का राइट देगा हमें? इंडिया पैसिफिक पे हम जो कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, समझे? उस बलबूते पर अमेरिका अगर हमारे साथ आता है तो आ रहा है, लेकिन इंडिया हमारे पास हमारी वजह से आ रहा है, चाइना की वजह से या तुम्हारी वजह से नहीं। तो तुम तो रहो परे इस खेल में, असल में तुम्हारी तो कोई जगह ही नहीं है। तुम कहां से आए? दाल भात में मुसलचंद, कोई बात करता नहीं तुमसे, कोई तुमसे एंगेज कर नहीं रहा, फालतू में कूदे जा रहे हो। हमें वो हक दे, हमें वो राइट दे। ठीक है जी, ना, कहीं ठीक नहीं है, ये बात वो करते हैं। बकवास है। मैं ये चीज सारी बात है, मैं इस चीज को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए बांग्लादेश जो है ना, जब अंडरस्टैंड कर लो चीमा साहब तब बोलना। अभी तो अंडरस्टैंड तुमने किया ही नहीं है।
तुम खाली एम ही बोले जा रहे हो कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, करते रहो कोशिश। उसके साथ पाकिस्तान की एक नेचुरल एपेटाइट है, पाकिस्तान की है ना, चलो। अब वो 1971 पे चले जाते हैं जी, तब ये हुआ, मलेशियाज बने, फलां हुआ, डमकान हुआ। मलेशियाज बने, ये मलेशियाज नहीं है दोस्तों, भगवान के लिए। मलेशिया एक ही है दुनिया में, मलेशिया एक ही है। ये है मलेशिया की बात कर रहे हैं। वो पंजाबी में जब पंजाबी और उर्दू मिक्स हो जाती है तो मलेशिया जो है मलेशिया बन जाते हैं। मैं वो गड़े मुर्दे नहीं खोलना चाहता कि क्यों 71 चीमा साहब, क्यों? माजी है भाई, माजी से सीखा करो। वो जो तुम्हारे बैठे हैं ना ऊपर, जो तुमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्क्रिप्ट देते हैं बोलने की, वो उन्हीं का तो किया जा रहा था सारा। जरा सुनो, चलो तुम्हारी बात तुमको याद दिलाता हूँ हिस्ट्री, माजी में क्या हुआ, 74 में क्या हुआ। क्यों 71 74 इतने बुरे क्यों लगते हैं तुमको यार? ऐसी क्यों बुरा गंदी बात? देखिए, क्या इंडिया ने पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया था? पाकिस्तान ने क्या खुद अपने आप को कमजोर नहीं किया था? क्या बोल रहे हो? पाकिस्तान ने क्या खुद अपने आप को कमजोर नहीं किया था? बंगाली पे एट्रोसिटीज करने कौन गया था? टिक्का खान कौन था? लाला? जब मुक्ति बहिनी बनाए, मुक्ति वाहिनी हमने बनाई? बनाई, जरूर बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वहां तुम उनको मार रहे थे और वो हमारे बॉर्डर के अंदर घुस रहे थे। इंदिरा गांधी की इंटरव्यू याद है ना, जब अमेरिका गई थी, जब तुम्हारा प्यारा दोस्त निक्सन और किसिंजर बैठ के बकवास कर रहे थे। हिस्ट्री में बाद में रोए ना दोनों दोनों बैठ के। यही होता है, माजी से न सीखो तो। क्या बातें कर रहे हो तुम? 71 में जो तुमने वहां किया, उसके रिजल्ट में जो हमारे यहाँ रिफ्यूजी आए, क्यों आए भाई? तुम्हारी नाक जब बड़ी नहीं थी, तुम्हारी जो मुल्ला नाक है, वो इसमें शर्म नहीं थी कोई कि अपने लोगों को संभाल के रखते अपने पास? मार मार तब तक उन्होंने बना दिया अंदर। याद करो टिक्का को क्या कह रहा था वो, इनकी नस्ल बदल दूंगा। यही तुम्हारा क्या था ना, नस्ल बदलने गया था ना। बंगाली अपना हिस्ट्री भूल गए हो, बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वो कितने उनमें से भूले और कितने नहीं भूले, आने वाले महीने बता देंगे चीमा साहब। और आप लोग तो जाहिर है कि पाकिस्तान स्टडीज से आते हो, तो पाकिस्तान स्टडी में तो पढ़ाई किया जाएगा अगरतला से आगे। इंडिया का क्या हक था कि वो बांग्लादेश के अंदर, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस के, क्या इंडिया ये नहीं समझता कि हमने कारी जरब लगाई है पाकिस्तान को? जरूर लगाई है, और एक्चुअली वो जर्ब जो है सबसे पहले खुद पाकिस्तान ने लगाई है। किसने भेजे थे वो रिफ्यूजीज? तुमने वो रिफ्यूजीज अपने क्यों नहीं लिए, अपने यहाँ पर क्यों नहीं रखे? क्यों वो लोग भाग भाग कर हमारे यहाँ पर आए? हम उस वक्त हमारी तो इकोनॉमिक हालत ऐसी नहीं थी कि हम बर्डन लेते अपने सिर पे। क्यों लेना पड़ा हमें वो बर्डन? और क्या दुनिया से कहीं हमें उनको उन लोग को लेकर कोई सपोर्ट आ रही थी? तुम तो अफगानी के नाम पे पैसे खा रहे थे कभी ना। हमें कौन दे रहा था बंगाली के नाम पे पैसे? तो कुछ शर्म करो यार। याद रखेंगे ये दुश्मन, क्या इंडिया जरूर याद रखो। नहीं गया था? वो क्या था? कैन पाकिस्तानीज फॉरगेट दैट? प्लीज डोंट फॉरगेट दैट, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। चीमा, अगर तुम्हें याद, एक्चुअली यू हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन दैट। जो ये बकवास तुम कर रहे हो इसीलिए बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन दैट। तुमने उस हिस्ट्री को ट्विस्ट दी है। अगर सीखा होता उस हिस्ट्री से कुछ, तो ये सब आज नहीं बोल रहे होते। और मजे की बात जानते हो क्या? जो लोग नहीं सीखते हैं वो हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए मजबूर होते हैं। हिस्ट्री वहां रिपीट होती है और रिपीट होगी, याद रखो। जो मिलिट्री वाले हैं, ना भूले। कैन दे फॉरगेट दैट? नो नो नो, नेवर शुड दे फॉरगेट। वैसे ही फिर मार पड़ेगी, 71 की मार फिर पड़ेगी तुमको। क्या ये इसको भूल सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ तो जरूर भूल गए। क्यों हो गया है ये तो, क्यों हुआ था ये तो जरूर भूल गए। अपना क्या कहाँ याद रहता है? नहीं याद रहता ना। 70 का इलेक्शन तुम चोरी करो, भुट्टो तुम्हारा डिवीजन के लिए वो कहे। अच्छा चलो चीमा, एक बात बता, भुट्टो ने क्या कहा था 71 के वॉर में? 93,000 के सरेंडर के बाद में भुट्टो ने पाकिस्तान में क्या कहा था, बचे हुए पाकिस्तान में?
चलो अच्छा हुआ है काले बंगाली चले गए, पाकिस्तान बच गया। यही कहा था ना? क्यों नहीं आते भाई? ये कैसे बोल सकते हो तुम? तुम्हारी फौज को ये नहीं भूलना चाहिए, तुमको ये नहीं भूलना चाहिए। ये तुम्हारे भुट्टो का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान बच गया बंगालियों के जाने से। चलो मैं एक और बताता हूं, अगर हिंदुस्तान ने काला जरब लगाया है तो जो अयूब खान ने, वो तुम्हें याद है अपना जो मिनिस्टर भेजा था ईस्ट पाकिस्तान में कि तुम लोग हमसे अलग क्यों नहीं हो जाते, याद है? और क्या कहा था ईस्ट पाकिस्तानियों ने कि मेजोरिटी तो हमें भाई, हम कहां से लोग हो, तुम खुद क्यों नहीं लग जाते, तुम माइनॉरिटी हो वेस्ट पाकिस्तान वाले, याद है ना? तो अगर हिंदुस्तान काला जरब लगा रहा था तो वो तो 60s की बात है भाई, 70 और 71 तो बाद में आए ना। वो क्या था? और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये किताब में दर्ज है, किताब में दर्ज है, पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताब उर्दू में। एक कॉपी हामिद मीर के पास पड़ी हुई है, जाके पढ़ लेना। तुम्हें जानता होगा, वही इस्लामाबाद में रहता है। क्या वो भूल सकते हैं? ये चीज है जिसको मैं चाहता हूं, वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड इसको समझना चाहिए कि दोनों मुल्क जो है, समझना चाहते ही नहीं तुम, समझना तुम चाहते ही नहीं, तुम्हारी नियत ही नहीं है। Bangladesh and Pakistan, they want to move on. So Bangladeshi generals, if they are in India, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के खिलाफ साजिश हो रही है। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? इफ बांग्लादेशी जनरल्स आर इन इंडिया तो इंडिया के खिलाफ साजिश हो रही है, व्हाट इज इट? क्या सीमा? कंट्रोल मैन, कंट्रोल। पाकिस्तान के अंदर देयर सो मेनी कंट्रीज व्हिच मीट, इंगेज, डायलॉग। ये कोई एंटी इंडिया अलायंस नहीं है। पाकिस्तान को कोई बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं है, एक्चुअली पाकिस्तान की जरूरत किसी को नहीं है। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ना बांग्लादेश की किसी को जरूरत है, ना पाकिस्तान की किसी को जरूरत है, एंड हेंस द फ्रेंडशिप। दो ऐसे मुल्क जिनकी किसी को जरूरत नहीं है, वो मिल रहे हैं। comes to the military competition, Pakistan can manage India very easily. Really? Really? सच में चीमा? तो तुम्हारे वो लोग क्या कहते हैं कि वो कमर चीमा की, वो क्या तुम्हारा कमर चीमा क्या कहते हैं, वो बाजवा की पैंट क्यों गीली हो रही थी भाई? बाजवा की पैंट क्यों गीली हो रही थी अभिनंदन वाले मामले में? हैं? कुछ याद है? यही फौज थी ना, ये कोई और थी? हाँ, इंडिया को ये सोचना चाहिए, what led to the fall of Hasina Wajid, what led to the rise of the student union, and चीमा, बाय द वे, ये जिसको तुम फॉल कह रहे हो वो किसने कराया था? वो हसीना वाजिद का, वो हसीना वाजिद का अपना रिश्तेदार है, समझ रहे हो? और हसीना वाजिद ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है, यू नो दैट? नाउ दैट्स द ट्रेजेडी, यू शुड नो। द ट्रेजिक पार्ट इज उसने आज तक अभी रिजाइन नहीं किया है। तो इसलिए इस गलत फहमी मत रहना कि तुम्हारा कुछ जुगाड़ होने वाला है। एज आई सेड, इट्स ओनली मंथ्स अवे। Months away, you will find another position, another situation where you will be doing another vlog. क्यों भाई, ये क्या हो गया यार, ये तो जबरदस्त डिप्लोमेसी हो गई। आपको पता है बीएनपी के साथ इंडिया की रिलेशन है? आपको पता है बीएनपी वहां क्या कर रही है? आपको पता है कौन सी पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो रही है? और सुनो, इंडिया का वहां कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बांग्लादेश की फौज क्या कह रही है कि हम इंडिया के इंटरेस्ट को कोई नुकसान नहीं होने देंगे बांग्लादेश में, और हम दोनों टच में हैं। अभी इंडियन आर्मी के जनरल को लेकर आपने उस दिन प्रोग्राम किया ना, वो कौन सी कन्या है, उमैमा को लेकर, है ना? तो क्या बोल रहे थे आप वहां पे? आपको मालूम है ना वहां पे क्या बोला था? आप समझिए इन बातों को। हिंदुस्तानी जनरल और बांग्लादेशी जनरल दोनों के दोनों आर इन टच। जहां तक पॉलिटिकल क्लास की बात है बांग्लादेश में, दैट्स अ प्रॉब्लम राइट नाउ, इंट्रीगिंग हमारे लिए है वो, और वी विल सॉर्ट इट आउट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। The point is, when we look at things politically and diplomatically, so then we deal with things
in a cool fashion. There is no hurry. आपको टेम्पररी मजा लेना है ले लो, बट कहते हैं ना द बेस्ट लाफ्टर इज द वन दैट कम्स एट द एंड. तो आप देखेंगे जरा. ओके. एंड व्हाई द इनकम्बेंट apparatus is not hand in glove with India the way it was Hasina Modi partnership? Isn't that obvious? Why should they be hand in glove with us? Why should they be? अगर वो उनको जो लोग लेकर आए हैं, हमें मालूम है कौन लोग लेकर आए हैं. और याद रखो, अब से कुछ घंटे बाद 20 तारीख आ रही है, ट्रंप आ रहा है. बहुत कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि आने वाले 10 दिनों में ट्रंप क्या कर रहे हैं वहां पे. इस महीने के आखिर तक का टाइम लो, एट द मोस्ट 1 महीने का, एट द मोस्ट 1 महीने का. और सर अगर यह चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो हमें सॉर्ट आउट करना आता है. वी कैन डू दैट इन नो टाइम. और आप इसी तरह से चिल्लाते चीखते रहेंगे. वी कैन सेटल देम इन नो टाइम. देयर इज व्हाट वी नीड राइट नाउ इज 1 month. दैट्स इट एट द मोस्ट. सवाल को इंडिया को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना, कि नहीं? इंडिया को क्या चाहिए सीमा, वो तुम मत सोचो ना. दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम. वी डोंट टेल यू व्हाट यू शुड डू. हम तो आपको नहीं बताते. मैं आप पे प्रोग्राम करता हूं, आपके प्रोग्राम से प्रोग्राम करता हूं, मैं पाकिस्तान के ऊपर प्रोग्राम करता हूं. डू आई एवर से व्हाट पाकिस्तान शुड डू? नॉट माय जॉब. सॉरी. व्हाट इंडिया शुड डू इज नन ऑफ योर बिजनेस. सो कीप योर माउथ शट देयर. आपको कोई जरूरत नहीं है हमको बताने की कि हमें क्या करना है. वी नो द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, विल गो बाय दैट. आप ये देखिए कि आपके मुल्क को क्या करना है. आपको रिलेशन बनाने बांग्लादेश से, आप बनाइए. थैंक यू. बांग्लादेश को आपसे बनाइए. देखते जाइए फिर आगे क्या हो रहा है ना. इस सवाल को इंडिया को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना, कि नहीं करना? तेनूगी. ये चीज है जिसको मैं समझता हूं कि बात की जानी चाहिए, समझना चाहिए. समझो, पाकिस्तान को इसको समझना चाहिए और इंडिया को भी समझना चाहिए कि यहाँ पे दुनिया जो है वो कोई उनके खिलाफ थोड़ी हम हुए हैं. बिल्कुल. आप हमेशा से हमारे खिलाफ थे चीमा साहब. आपका आर्मी जनरल इलेक्शन से 1-2 हफ्ते पहले अपने स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन में ये कह चुका है कि हिंदुस्तान से रिलेशन ठीक नहीं होंगे हमारे. वो हमारा रिवायती हरीफ है, हमने नहीं रिलेशन ठीक करने. याद है ना पीएमएलएन का जो मैनिफेस्टो आया था इलेक्शन का, उसके बाद बदल गया था. 27 जनवरी को आया था ना उनका मैनिफेस्टो, वो चेंज हो गया था ना. नवाज शरीफ की उससे पहले जो स्पीच थी कि हम इंडिया से रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसमें शर्तें आ गई ना. फिर नहीं 370 कश्मीर पर, जिसको कभी तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो तुम मांग रहे हो. क्या बकवास है. किसी ने सुनी दुनिया में तुम्हारी बकवास? किसी ने नहीं सुनी. नहीं, कभी भी नहीं. हमारा क्या काम है यार एक दूसरे से लड़ना. क्या बात है. तो इंडिया और पाकिस्तान की तक लड़ाई है क्यों वैसे भाई चीमा साहब? ये 48, 65, 71, 99 ये सब क्यों हुआ भाई? हमारा क्यों काम है किसी से लड़ाई करना? तो आप कर क्या रहे थे फिर? हैं? नाचने आ रहे थे यहाँ पे बॉर्डर पे? ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था भाई? हैं? वो जो पश्तून भेजे थे तुमने फौजियों के कपड़े पहना के, क्या था वो ड्रामा? हैं? नौटंकी हो रही थी कोई? क्या कबूतरबाजी. इंडिया देखें, इंडिया जहां बैठता है पाकिस्तान को बदनाम करता है. तो और क्या करे? तुम काम ऐसे करोगे तो और क्या लगता है तुम्हें? तुम जिस तरह काम करते हो उसमें बदनामी नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगा भाई? तो भले काम करते हो. जयशंकर कल आप देखें, डॉक्टर जयशंकर जो है उनको कल आप देखें वो क्या कर रहे थे पाकिस्तान के साथ. पाकिस्तान की जो बॉडी है उसको दहशतगर्दी खा रही है. अच्छा, तो ये क्या है? ये कि तुम्हारा क्रिटिसिज्म हो गया? उन्होंने एक एलिमेंट बताई है कि एक प्रॉब्लम है. ये क्रिटिसिज्म द्वारा कैसे हो गया भाई? तुमको टेररिज्म के नाम से इतना डर क्यों लगता है भाई? टेररिज्म तो तुम्हारा है ना, और वो तुम्हारी बॉडी पॉलिटिक को खा रहा है. एग्जैक्टली उन्होंने कहा था तुम्हारी बॉडी पॉलिटिक को खा रहा है. ये कहा था उन्होंने.
पर वो तुम्हें शायद बॉडी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आया क्या होती है, तो उन्हें पाकिस्तान को हारा। चीमा साहब तुम्हारी प्रॉब्लम ये है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितनी समझ होगी उतनी बात करोगे ना। ठीक है जी, दुख तो होता है ना यार, बिल्कुल दुख होता है, तकलीफ होती है। अच्छा, मतलब टेररिज्म करते हुए दुख नहीं होता है, कोई टेररिज्म का आरोप लगा देता है उसमें दुख होता है, नहीं? क्या बात है यार ये क्या, क्यों डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं? तो तुम क्यों करते हो? तो तुमको करने में शर्म नहीं आएगी? उनके कहने में शर्म आएगी, हमको रुकना चाहिए? नहीं, क्या बात है। क्यों डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं? मुझे तो नहीं समझ आया उनका क्या फलसफा है, या उनकी क्या मीनिंग है, या उनकी क्या वर्जन है। ये क्या होता है? ये क्या होता है भाई? क्या मीनिंग है, क्या फलसफा है, क्या ये क्या है भाई? हम तो नहीं चाहते कि हम इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन शुरू करें, लेकिन बांग्लादेश क्यों? क्यों भाई? कश्मीर की कौन कर रहा था? कश्मीर का तमाशा किसने खड़ा कर रखा था? है? तुम्हारे यहाँ लाल टोपी को टीवी में कौन बिठाया करता था, याद है? वो लाल टोपी याद है ना? वो क्या क्या बकवास करता था? जिस समय तुम्हारे आदमी अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टिगेशन एलटी के लोग वहां ताज पे हमला कर रहे थे, उस समय तुम्हारा लाल टोपी तुम्हारे यहाँ टीवी में बैठकर ये कह रहा था ये हिंदुस्तानी अहमक है। वो हम अहमक थे, जानते हो क्यों? ही वॉज एक्चुअली राइट। हम अहमक थे बिकॉज डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑल टेररिस्ट अटैक्स दैट यू वर कंडक्टिंग, हमारे यहाँ की सरकार आपसे बात करती थी। दैट्स द मिस्टेक दे वर डूइंग, दैट वाज द कार्डिनल मिस्टेक वी वर डूइंग। अब वो हमने बंद कर दिया है। जब हमने वो बंद कर दिया है, तुम्हारी हालत पतली हो रही है और तुम अब क्या कह रहे हो? हम कौन सा किसी से लड़ने जा रहे हैं? आए हाय, कितना सोना मुंडा है। जनरल्स इन पाकिस्तान, कई लोगों को यह भी कहना है कि इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को यूनाइट कर दिया। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि एवरीवन, जैसे मैं पाकिस्तान के लिए एडवाइस करता हूं, वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई साहब व्हाट लेड टू द अफगान तालिबान एंग्री पोस्टर्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। वो ऐसी क्या चीज थी कि वो सारे के सारी पोस्टरिंग पाकिस्तान के खिलाफ हुई? क्या ऐसी चीज थी? अब ये अच्छा, चलिए, ये तो रॉकेट साइंस है, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो चलिए कोई नहीं, देखिए सवाल है ना, ये पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और ये चीज इंडिया को भी सोचनी चाहिए कि उनके वहां पे क्या मसला हुआ और हमारे यहाँ क्या मसला हुआ। हमारे यहाँ क्या मसला हुआ भाई? अफगानिस्तान से रिलेटेड हमारे क्या मसला हुआ? तो अफगान तुम्हारे खिलाफ हो या कैसे हुए, ये तुम जानो अफगान जाने। सावरन मुल्क है ना दोनों, समझो। हमारा तो ना बॉर्डर मिलता है ना कुछ, हम क्या जाने। हमें तो अफगानिस्तान जाना भी होता है तो हम चाबहार के रास्ते जा रहे होते हैं, आपका तो हम एयर स्पेस भी नहीं यूज कर सकते, क्या नहीं? तो हम क्या को सोचे इस मुद्दे पे कि हमारे यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, उनके यहाँ कोई बीमारियां होती हैं, उनके यहाँ कोई मुसीबत आती है, उनके यहाँ जब आप उनका ट्रेड रूट बंद कर देते हैं, गेहूं नहीं होता है, गंदुम गंदुम जिसको कहते हैं आप लोग, तो हम लोग भेज देते हैं 40-50 हजार टन कि चलो यार खा लो, कि भुखमरी ना हो कहीं ह्यूमैनिटी के नाम पर। तो हमारी हेड तो ह्यूमैनिटेरियन होती है, तुम्हारी तरह थोड़ी कि केपी के इलाके से वहां हथियार सप्लाई हो रहे हो। याद है ना? आप तो छोटे रहे होगे, वो पूरा बाजार लगता था वहां, नहीं? ये है सवाल, अनफॉर्चुनेटली हम इसको नहीं करते। ये चीज समझने की है। सो बांग्लादेश के जो जनरल्स आए हुए थे, पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया, उनको इंगेज किया, और हम नहीं चाहते हमारे कोई इंडिया बांग्लादेश से कोई लड़ाई, इंडिया से कोई लड़ाई नहीं है। हमें तो बड़े प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया भी स्पेस दे पाकिस्तान को, इंडिया क्यों भी। क्यों क्यों वाई? क्यों चीमा साहब, इंडिया क्यों दे चीप पाकिस्तान को स्पेस? क्या लाल लगे तुम्हारे अंदर ऐसे भाई? हम्म कोई रीजन बताओ। पाकिस्तान से मोहब्बत करे यार। अबे अबे क्या कर रहे हो? डीमन से कोई मोहब्बत करता है?
वो लोग नॉर्मल नहीं होते जो डीमन से मोहब्बत करते हैं। क्या मतलब, कब तक लड़ेंगे, कब तक? समटाइम्स मुझे इस चीज का अंदाजा है, समटाइम्स आप लड़ाई जो है ना उसको आप करते हैं, लड़ाई को आप करते हैं फॉर योर इंटरनल यूनिटी। मुझे इस चीज को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। ये एक बकवास है। यहाँ पर इंटरनल यूनिटी आपको पता ही नहीं। चीमा साहब, जिस मुल्क में आप कभी गए नहीं, कभी आपने पैर नहीं रखा, आपको लग रहा है आपको सारा सारा वहां का ख्याल हो जाता है कि कल्चर क्या है। आप लोगों का क्या है? बैठे बैठे हम फालतू में बकवास करते रहते हो कि अरे इंडिया पाकिस्तान हमारी तो एक ही बोली है, हमारी तो एक ही कल्चर है। किसने कहा आपको ये? हु टोल्ड यू दिस? आपकी जो कल्चर और आपकी जो बोली है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ सिटीज से मिलती है, उसके आगे आप कहीं नहीं जाते। हमारा साउथ इंडिया, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को तो आप भूल ही जाइए। वो तो आप क्या, वो दुनिया की अनोखी कल्चर है। समझे कि नहीं? साउथ आप सोच भी नहीं सकते, गोवा आप उसके आप सपने देख सकते हैं, लेकिन बॉम्बे गोवा के तो आप सपने देख सकते हैं खाली, है कि नहीं? ये आप उधर कभी कभी कहीं पीसी में जाके कभी कुछ रोज बैठे हो थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। बट और क्या है, क्या है तुम्हारे पास? ढंग का क्राउड देखने के लिए भी आपको पीसी जाना पड़ता है, कहीं कराची पीसी, कहीं लाहौर पीसी, नहीं तो क्या जगह है? लेकिन इट शुडंट गो दैट वे फॉर दिस लॉन्ग, ठीक है ना ये भी जी? तुम क्या करोगे? और ये तुम्हारे जनरल्स ने कभी सोचा इस बारे में कि वो ये सब क्यों कर रहे थे जो कर रहे थे? पाकिस्तान भारत की छोड़िए चीमा साहब, तुम्हारे जनरल्स ने क्या कभी तुम्हारे अपनी पब्लिक से इस बात के लिए अपोलोजाइज किया कि हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया हिंदुस्तान के चक्कर में? कभी अपने मुल्क से माफी मांगी है? हिंदुस्तान की गोली मारी है, अपने मुल्क से, अपने मुल्क की पब्लिक से कोई माफी मांगी है क्या उन्होंने? किसकी वकालत कर रहे हो तुम? इट शुडंट गो दैट वे दिस लॉन्ग, इतनी नहीं चलनी चाहिए ये चीज। ये भी तुम ही तय कर लो। मतलब करोगे भी तुम, लड़ाई भी तुम करोगे, टेररिज्म भी तुम फैलाओगे, और फिर तुम तय करोगे कितने दिन तक चलेगी। नहीं, वाह। और अगर ये इतनी इस तरह चलती है, इट इज नॉट गुड। दिस इज व्हाट आई बिलीव। चलो चीमा साहब, फोन आ गया, चलो चलो, फोन आ गया। चलो मित्रों, अब हम इनकी छुट्टी मारते हैं, क्योंकि अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मगर मैं आपको क्यों बताना चाह रहा था, मैं जो आपको कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इनका झूठ क्या और भारत को क्यों अनकंफर्टेबल होना चाहिए। इसे देखो, मैं ये जो आदमी जो आपको दिखाने जा रहा हूं अब, ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडिस्ट में से एक है आज की तारीख में। पहले क्या था, कब नहीं था, कई रूप बदले हैं इसने अपने जीवन काल में, अपने इसी जिंदगी में इसने कई रूप बदले हैं, है ना? तो कश्मीर में टेररिज्म फैलाने वालों में ये बेनजीर भुट्टो का एडवाइजर था, नजम सेठी। और अब ये क्या कह रहा है कि जो जनरल्स आए बांग्लादेश के, उन्होंने जो मीटिंग्स की हैं, वो कह रहे हैं कि वो JF-17 लेना चाह रहे हैं, चाइनीज जो हवाई जहाज है, जो जिसको सो कॉल्ड पाकिस्तान ने कोलैबोरेशन से बनाया चाइना की। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी उसको लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान से। अब मुझे बताइए कि एक ऐसा कंट्री लाइक बांग्लादेश, जिसके 3 तरफ बॉर्डर जो है वो खाली भारत से मिलता है, चौथी तरफ वो समुद्र है या म्यांमार है ना? तो आप जरा सोचिए, ये JF-17 से इनको पहले किससे खतरा हो रहा है, दूसरी अपनी इकोनॉमी बर्बाद पड़ी है, और तीसरी कि क्या है, भारत पे हमला करना चाह रहे हैं JF-17 से। किससे खतरा हो गया इनको? भारत तो इन पे हमला कर रहा है, किसी और पे है कि नहीं? और अगर करना ही होगा तो JF-17 क्या रोक लेगा? तो जरा देखिए कि ये साहब कह क्या रहे हैं, आपको सुनिए जरा। 15 साल हसीना वाजिद साहिबा के रूल में तो नहीं हो सका था पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, और इसमें एक बड़ा मोमेंट आया जब उनके एक सीनियर जनरल ने पाकिस्तान का विजिट किया और सभी चीफ्स के साथ उन्होंने मुलाकातें की, नेवल चीफ, एयर चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जनरल स्टाफ। और उसमें उन्होंने जो एलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें इस जो हमारे ताल्लुकात है उसको किसी भी बैरूनी मुदाखलत से पाक रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस विजिट को आप कैसे देखते हैं एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट के तौर पर खित्ते में? देखिए, पहली बात यह है कि बहुत जल्दी ये पॉलिसी शिफ्ट आ रही है बांग्लादेश में। मेरी अपना ये तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी बांग्लादेश न्यू गवर्नमेंट वुड मूव टू डू। ये न्यू गवर्नमेंट जो है, बाय द वे दोस्तों, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, याद है ना?
और आपको याद है जब पिछली बार मैंने माइकल कुगलमैन का इंटरव्यू किया था तो कुगलमैन क्या कह रहे थे? कुगलमैन यही कह रहे थे ना कि अगर ये इलेक्शन जल्दी नहीं होता है तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि एक और मूवमेंट खड़ी हो जाए जो मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट कोई मूवमेंट खड़ी हो जाए जो इक्वली स्ट्रांग हो, जैसे कि ये स्टूडेंट मूवमेंट थी, और निकाल फेंके इस गवर्नमेंट को या सो कॉल्ड गवर्नमेंट को, इंटरिम गवर्नमेंट को। बिकॉज इनका काम जो है वो बेसिकली पॉलिसी बनाना नहीं था, इनका काम था ही इलेक्शन कराना। ही केम फॉर दैट। तो एंड पॉलिटिकल मूवमेंट ऑलरेडी अंडरवे है इस समय बांग्लादेश में। सो लेट्स सी अब आगे ये साहब क्या सुना रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशन। जी, पहले ये कि इंडिया के साथ तल्लुकात ख़राब करना और फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ अच्छा करना। मेरा ये ख्याल था कि ये आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, जी, क्योंकि देखिए हसीना की कंस्टिट्यूंसी तो है ना बांग्लादेश में, जी, ठीक, तो और वो 15 साल रही है, तो एकदम उसको रिवर्स करना माइट बी डिफिकल्ट। तो इसलिए शायद ये शुरू में इंडिया के साथ तल्लुकात बुरे ना होने दें डिप्लोमेटिकली, ताकि इंडिया डिस्टेबलाइज ना करे, और इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। और यहाँ तो उन्होंने जिस स्पीड के साथ इंडिया को फारग किया और पाकिस्तान ने जप्पी पा ली, मतलब है कि ऑब्वियसली वी आर डिलाइटेड, और एंड इंडिया इज वेरी एंग्री एंड अपसेट। जी, तो एक तो ये, तो दूसरी चीज़ ये कि अब वो कहाँ बातें जो है कहाँ से कहाँ चल जा रही हैं, जी, बातें बड़ी स्पीड के साथ बढ़ती जा रही है। हाँ। और यहाँ तक कि अब मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उसकी बातें शुरू हो गई, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की बातें शुरू हो गई। हाँ, ये अभी ट्रेड डेलीगेशन की बातें शुरू हो गई, ट्रेड डेलीगेशन होके आया। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू एंड इट्स अ मेजर सेटबैक फॉर इंडिया, जिसके ऊपर इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इन बांग्लादेश। तो गुड लक। अब देखना ये है कि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से आगे कैसे पेशकदमी होती है। बट आई थिंक आपने देखा होता क्या है हमेशा, क्या वहाँ से क्या कोई सियासी डेलीगेशन आई? पॉलिटिकल तो नहीं, अभी तक ट्रेड एंड मिलिट्री। तो ट्रेड जो है वो पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं, तो पॉलिटिकल, हाँ, अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली। हाँ, तो कौन सी कोई ट्रेड डेलीगेशन आई है? यहाँ से गए हैं वहाँ, यहाँ से गए? हाँ जी, वहाँ से तो नहीं आए। नहीं, वहाँ से कौन आया? मिलिट्री उनके सेकंड इन। तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी आता है बाहर से वो साड़ी गवर्नमेंट तो कहा नहीं पाता। देखना दोस्तों, ये औकात है पाकिस्तान में गवर्नमेंट की और उसकी सरकार की। क्या कह रहे हैं, जो भी बाहर से आता है वो गवर्नमेंट को तो मुंह ही नहीं लगाता है। पाल भी हुए, जो भी हो, बेलारूस हो गया, जो भी हो, सारे पहुंच जाते हैं जीएसक्यू, क्योंकि सबको पता है कि पावर कहाँ रिजाइड करती है। ठीक, तो और ये सबसे ज्यादा अहम बात है कि यही बात मैं आप लोगों को बता रहा था दोस्तों, ये चीमा वाले शो में मैं यही बात बता रहा था कि हर रोज चीमा बैठकर सिविलियंस को, सिविलियन पॉलिटिशियंस को, दोज हु आर द हेल्म ऑफ अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, उनको गाली देता रहता है। ये क्या बता रहा है? असली मालिक फौज है। जब मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप कहीं बन जाती है ना, तो जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप थोड़ी खराब भी होने जाए बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, तो वो जो मिलिट्री टू मिलिट्री अगर वो बरकरार रहे तो इट इज स्ट्रॉन्गर दैट रिलेशनशिप देन द पॉलिटिकल रिलेशनशिप। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन शुरू हो गई, ऐसा ही है, और बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं जी, बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं। जिस किस्म के जेट्स की बात हो रही है जी, वो तो उस किस्म के जेट्स तो इंडिया के पास भी नहीं है। J-17 थंडर, जी, J-10 एंड J-F-17, तो उनमें से ये किसी बेवकूफ से सुनोगे ना, J-17 मतलब रफाल उससे कहीं आएगा जहाज है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के लोग मानते हैं, ऑन रिकॉर्ड मान चुके हैं कि J-17 का रफाल से कोई मुकाबला नहीं। मगर ये जो बैठे रहते हैं टीवी स्टूडियोज में, ये नैरेटिव बना रहे होते हैं, ये इंडिया में उसको जहाज ही नहीं है नहीं? और बेटा जहाज लेकर इधर ही आओगे ना, वो तुम्हारा पिताजी जो बैठा हुआ है S-400, उसका क्या करोगे तुम? आओ ना। एक से एक किस्म के जहाज वो लेंगे, बहुत वेरी एडवांस फाइटर्स, और वो पाकिस्तान से खरीदेंगे, चाइना से नहीं खरीदेंगे, बिकॉज इट्स अ पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो कि यहाँ बिल्ड हो रहे हैं। अच्छा, स्टेट ऑफ द आर्ट। उनमें से एक जेट जो है वो तो सेइंग इट्स कंपैरेबल
to the American F-35. ओए होए, सपने देखो बच्चों के F-35 से कंपेरेबल है। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो जो आने वाले जो इनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आएगा उससे। और मैं आपको पहले प्रोग्राम में जब हमारे यहाँ एयर कमांडर एसपी सिंह साहब आए थे, वो आपको अंतर बता चुके हैं कि दोनों में इंजन का कितना बड़ा फर्क है, और उसकी वजह से वो 5th जनरेशन बनता ही नहीं है जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है। तो क्या कहा जाए, उनका जो नया स्टेल्थ जेट है, तो दिस इज बिग न्यूज एंड इंडिया मस्ट बी वेरी वरीड एंड वेरी अपसेट कि यार ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जानते हो ये चीज इनका जो पहले भी बड़ा प्रो इंडिया नैरेटिव हुआ था नरेंद्र सेठी का, ये बदला क्यों है? क्योंकि पिछले 10 साल से इनको वीजा नहीं मिल रहा इंडिया का। पहले इनको क्या होता था, कांग्रेस के रिजीम में इनको मल्टी सिटी वीजा मिलता था, मतलब पाकिस्तान इंडिया के बीच में रिलेशन जिस तरह के हैं डिप्लोमेटिक, उनमें क्या होता है, आपको 3 सिटी से ज्यादा का वीजा नहीं मिलता है ना। इनको मल्टी सिटी वीजा मिलता था, मतलब ये कि हिंदुस्तान में कहीं भी घूमे। स्मॉल आर्म्स या कोई टैंक शैंक चार चले गए, नो दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जिसकी ट्रेनिंग भी सारी पाकिस्तान करेगा जी। और याद रखिए एक बात को, जो मुल्क आप जब अमेरिका जाते हैं उनके जेट्स लेने के लिए, तो आपकी ट्रेनिंग अमेरिकन कराते हैं जी। तो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती, उसमें इंडोक्ट्रिनेशन भी होती है। आप सुन रहे हैं? यानी कि वो जो चीमा कह रहा था अभी कि 2 मुल्क हैं, नजदीक आ रहे हैं, इंडिया के लिए खतरे की कोई बात नहीं, ये क्या कह रहे हैं? इंडोक्ट्रिनेशन होगी उसमें, जो ट्रेनिंग की जाएगी। दैट मींस इरादे इनके आप देख लीजिए, वो इरादे साफ है कि बेसिकली इंडोक्ट्रिनेशन करना चाह रहे हैं उन लोगों का जो बांग्लादेश से यहाँ आए। ये ठीक वैसे ही है कि करतारपुर कॉरिडोर में जो होता है कि यहाँ से जाइए तो आपको भिंडरावाले के वहां पे तस्वीरें नजर आती हैं, वहां पे भिंडरावाले का सारा मटीरियल आपको बेच दिया जाता है, वहां आपको भड़काया जाता है। उसके अंदर एक कॉमराडरी भी बन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बन जाते हैं, दोस्तियां भी हो जाती हैं, ठीक। इसी तरीके के साथ नाउ द मिलिट्री टू मिलिट्री relationship between the Pakistan Army and the Bangladesh Army will be a solid cementing factor. Will be a solid cementing factor. और कल को ये जहाज बना के हम उनको दे देते हैं, और बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि उनके पास शायद पैसे भी नहीं होंगे टू बाय दीज, तो आपको कोई ना कोई क्रेडिट टर्म्स भी देनी पड़ेंगी। तो अच्छा, और सुनो है ना, अब वो क्रेडिट टर्म्स कहाँ से आएंगी? मतलब अपने पास क्या है तुम्हारे जो तुम क्रेडिट टर्म पे दोगे, और मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे? खुद तुम आईएमएफ के लोन पे जी रहे हो, और ये ट्रंप ने बिल्कुल साफ कहा है कि आईएमएफ के कोई पैसे जो है वो चाइना के डेट में नहीं जाएंगे। इस केस में क्या चाइना तुमको पैसे देने जा रहा है? एंड अगर चाइना पैसे देता है इन कामों के लिए तो फिर इंटरेस्टिंग होगी ना चीजें देखने वाली। फिर सेंस वो डेट भी हो जाएगी, दे विल बी इंडेटेड टू यू लाइक यू आर इंडेटेड टू द स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सो ऑन। So these are very formidable challenges and very formidable steps that are being taken. अगर ये complete हो गया military to military, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा ये बांग्लादेश will also open itself up to Pakistani investment. And मुझे इस बात का एहसास है कि इससे बड़ा मजाक आप लोगों कोई, मतलब पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश। आप जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, मतलब पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और ये पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में ले आ रहे हैं। और सुनिए, बहुत से पाकिस्तानी टॉप बिजनेसमैन अभी तक ऑलरेडी देख रहे हैं कि whether they can set up their textile industry in बांग्लादेश। जरा सोचो, आप ले जाइए टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे, और फिर यहाँ से जो बिजली बंद होगी तो the electricity is cheaper, the labor is cheaper, hard working, productivity is high and so on. तो इसलिए I think this is very significant. अच्छा, सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर, और जाहिर है ये दोनों ताल्लुकात एक अरसे के बाद बहाल हुए हैं, तो भारत भी इनको बड़ा क्लोजली देख रहा है, और उसकी समझ तब आती है जब उनके आर्मी चीफ अचानक से उठ के जनरल उपेंद्रा एक तकरीब से खिताब करते हुए 80% जो जम्मू कश्मीर में वो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ऐसा बयान दे देते हैं, जिसको पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और पाकिस्तान का जो महकमा दिफा है वो रद्द कर देता है। तो आप यही समझते हैं कि इसी तनाजुर में ये आवाज़ उठी है भारत की तरफ से और इंडिया है कि आने वाले दिनों में मजीद तल्ख होंगे ताल्लुकात? तल्ख तो हैं और भी होंगे। वजह हमारा इस वक्त जो रियल इशू है इज सपोर्ट टू TTP एंड टू बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, और दोनों को इंडिया की तरफ से इमदाद मिल रही है। अच्छा, ये दो, ये तय हो गया है ना।
दोनों को इंडिया की तरफ से इमदाद मिल रही है, मदद मिल रही है। और ये बात आज से नहीं, न जाने कितने सालों से कही जा रही है, और कोई सबूत नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जैसे वो चीमा मुंह खोल के कुछ भी बोल देता है, वैसे ही मुंह खोल के कुछ भी बोल देते हैं। ठीक, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट, मगर जो इमदाद मिल रही है अफगान गवर्नमेंट के पास तो है ही कुछ नहीं, देने देंगे क्या वो। दोनों फोर्सेस को, जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, उनको इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री। ये बेशर्मी की हद है। 80-85 बिलियन की बात करते हैं, कोई ये लोग हैं जो 7-8 बिलियन की बात करते हैं, जिनका असला जो है वो बांग्लादेश में पड़ा हुआ है, सॉरी अफगानिस्तान में पड़ा हुआ है, काबुल में, जो अमेरिका से छोड़कर गए हैं, और वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम किसका आ रहा है? इंडिया का। सेठी साहब शर्म करो, क्यों सठी आ गए बुढ़ापे में? तो आप सोच लें कि इस दफ़ा वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द बूट इज ऑन द अदर फुट, द बूट इज ऑन द अदर फुट। इंडिया हमारे पे क्या इल्ज़ाम लगाता था आयशा? इंडिया हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाता था कि सिखों को आपने जी उस तहरीक को हवा दी आप। हाँ ठीक है ना जी। क्यों चीमा, आप कहाँ थे उस टाइम पे सर? आप थे नहीं बेनजीर की गवर्नमेंट में? बेनजीर के एडवाइजर नहीं थे आप ही तो सब करवा रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं सर जी, ये आप कन्फेस कर चुके हैं मुनीफ फारूक के साथ जियो टीवी बैठ के, जहां वो आपस की बात करते थे, याद नहीं आपको? अरे यार, मुनीफ फारूक जिंदा है, शमा टीवी पे है, जाके बात तो करो। वो यंग लड़का था उस समय पे जी, 80s में खालिस्तान। हाँ। और अब भी वो कहते हैं कि जी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कश्मीर में 90 की दिहाई में और 2000 में आपने सब कुछ किया, मुजाहिदीन। ठीक। इंडिया वेंट थ्रू अ वेरी रफ टाइम। एवे तो नहीं वहाँ 600,000 इंडियन ट्रूप्स बैठे 7 लाख के एवे तो करीब। नहीं, छोटी बात है। 600,000 फुल फ्लेज्ड आर्मी, फौजी छावनी है, सारी आर्मी 600,000 सबसे बड़ी फौजी छावनी। आप देख रहे हो दोस्तों, ये दो एंकर बैठे हैं, एक एक्सपर्ट है, एक एंकर है। वो सेठी साहब 6 लाख कह रहे हैं, वो 7 लाख कह रही हैं। मतलब कुछ भी बोलो, छावनी, एक पूरी प्रोविंस को छावनी बना दी। इसका मतलब है कि इट्स अ सीरियस इशू। एंड सबको पता है कि जब पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था, जिनको तारीख का नहीं पता, मैं याद दिला देता हूँ। ऑपरेशन जिब्राल्टर ये था कि हमने यहाँ से कुछ भेज दिए थे लोग। जरा सुनिए दोस्तों, है ना, अब जरा सुनिएगा, जरा कोई सुनाए चीमा को। ये मैंने इसलिए क्लिप आपको दिखा रहा हूं मैं। ये आदमी खुद कह रहा है हमने भेज दिए थे। वो क्या कह रहे हैं? हम कौन सा किसी से लड़ने के लिए बैठे हैं? जरा सुनिए। अच्छा। और उनको कहा था कि शुरू करो वहां अपराइजिंग करो इंडिया के खिलाफ। देख रहे हो, देखिए, मतलब इन्होंने आदमी भेजे कि जाओ और कश्मीर के अंदर अपराइजिंग शुरू करो इंडिया के खिलाफ। मगर कश्मीर की जो लोग थे वो तैयार नहीं थे उस वक्त। सुन लीजिए और सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट साहब कह रहे हैं कि वो इंडिया के खिलाफ जदोजहद शुरू करें और आज़ादी की तहरीक। दे वर नॉट रेडी फॉर इट। तो हुआ क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया। अच्छा। और देख रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो मतलब ये कि डिस्टर्बेंस फैलाना जो है वो इनके जीन में है। मैं आपको इसलिए कहता हूँ, इसलिए चीमा कहता है ना कि अरे कब तक चलेगा, तो क्योंकि पेट में कहीं दर्द हो रहा है। उनको पता है कि लात पड़ेगी तो बहुत जोर की पड़ेगी। जब तक बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस दिन लात पड़ेगी बहुत जोर की पड़ेगी, हिलने नहीं देंगे फिर किसी को। हमारे लोग जो थे, जो हमने यहाँ से भेजे थे, वो मारे गए। ये और यही वो जिब्राल्टर वाला था गुरु। ये जो मैं आपको बता रहा था ना दोस्तों, ये इन्होंने आकर कश्मीर के अंदर से मैसेज किया था अपने हेडक्वार्टर को कि हम यहाँ फंस गए हैं, आपको मुख भेजिए, हमारे लिए सपोर्ट भेजिए। उन्होंने कहा कि जन्नत आपको मिलेगी, जाइए, यानी कि मर जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ दो। और उसके बाद इंडिया ने हमें कोर्ट तो याद रहे, वो सबके सब जो भेजे गए थे वो कौन थे? पश्तून। सबक सिखाने की कोशिश की बाय लॉन्चिंग अ वॉर अगेंस्ट अस। इंडिया स्टार्टेड द वॉर, वी डिड नॉट। देखिए, ये देखो बेशर्मी है। मतलब ये चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, लोगों को भेजेंगे, कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, वहां पे फेल भी हो जाएंगे, वो लोग मारे भी जाएंगे, उसके बाद इंडिया कुछ नहीं करेगा। इंडिया स्टार्टेड द वॉर। ये इसे कहते हैं बेशर्मी। अच्छा। 1965। तो अब सूरत हाल ये है कि क्या इतनी बड़ी अपराइजिंग, क्या अगर पाकिस्तान कुछ वैसे ही कहने वाली बात है कि वो कल को ये कह रहे हैं कि
वो चीज 60-71 के वॉर में हम लोग खाली हमारे कुछ जहाज गए थे, उनके 5 हवाई अड्डों पे हमले कर रहे थे, बस। हमने और कोई लड़ाई थोड़ी शुरू की थी, इंडिया ने लड़ाई उसके बाद लड़ाई शुरू कर दी। कुछ इसी तरह की कहने वाली बात है। लोग भेजे होते तो क्या कश्मीरी खड़े हो जाते? नो, ये इंडिजिनस है। ये इतनी बड़ी अपराइजिंग जिसके लिए आपको nearly 1 million people in civil and military forces आपको वहां रखने पड़ रही है। This is genuinely a people's uprising। ये चलो छोड़ो, खैर ये इस समय का सब्जेक्ट नहीं था, मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा था कि ये किस तरह के ख्वाब देख रहे हैं इस डेलीगेशन के वहां पहुंचने के बाद में, और क्या इनकी एस्टेब्लिशमेंट अंदर सोच रही है। आपको ये जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अलग अलग किस्म से अपने अपने नैरेटिव बनाते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो मित्रों, यहां से मैं इनको करता हूं बाहर। ये लो, ये हो गए बाहर, चल भी बाहर। और मैं बचा अब यहाँ पे। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने ख्यालात जरूर दीजिएगा इन वीडियोस पर, और मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या आप मुझसे सहमत हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से या नहीं। और पक्ष या विपक्ष जो भी आप समझते हैं, अपने आर्गुमेंट जरूर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ देर रात आपको आज 9-10 बजे के करीब एक बार फिर से, और तब हम अपनी बातचीत को और आगे करेंगे।